दीपक कुमार बड़गुजर व पूनम बड़गुजर द्वारा अपार चैम्बर जिमखाना मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्वजों द्वारा बनाए गए शिव मंदिर की संपत्ति पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा करने की जानकारी दी गई। दर्शकों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बाबा का बुलडोजर भू माफिया को चल रहा है लेकिन फिर भी भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हम आपको बता दें कि दीपक कुमार बड़गुजर पुत्र स्वर्गीय रामनाथ बड़गुजर खटीक व पूनम पुत्री स्वर्गीय रामनाथ बड़गुजर खटीक निवासी दिलावर पैलेस गली नंबर 1 रोटा रोड मेरठ सिटी ने अपार चैम्बर जिमखाना मैदान में बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा अनूप नगर फाजिलपुर रोटा रोड पर खसरा संख्या 254/1 में रकबा 0.1280 हेक्टेयर में परदादा स्वर्गीय इंद्रमल बड़गुजर खटीक ने 19 जनवरी सन 1917 ईस्वी में शिव मंदिर में धर्मशाला, कोठरी, पानी का प्याऊ, पक्का कुआं और बाग बगीचा लगाया था और अपने परिवार के सदस्यों को वहां का प्रबंधक बनाया था, जो आज भी खतौनी में प्रबंधक के रूप में दर्ज है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके परदादा के 5 पुत्र थे, जिसमें एक पुत्र का नाम फसली संख्या 15847 में खचेड़ू पीतर इंदर काम खटीक व बाग मंदिर दर्ज है और बाकी पुत्रों का नाम मंदिर की तस्करी पर लिखा हुआ है। लेकिन खचेड़ू की मृत्यु युवावस्था में हो जाने के बाद सन 2000 में बदन सिंह उर्फ बद्दो, भूपेंद्र बाफर, योगेश वर्मा, संजय गुज्जर और अनिल मणि इन सब भूमाफियाओं ने मिलकर मंदिर के परिसर की भूमि पर अपनी निगाहें गड़ा ली और 2005 में अतिक्रमण कर लिया। इसका विरोध करने पर समस्त खटीक परिवार वहां मंदिर की भूमि पर गया, लेकिन भूमाफियाओं ने किसी की नहीं सुनी और गोलीबारी करना शुरू कर दिया। दर्शक, हम आपको बता दें यह बात यहीं खत्म नहीं हो पाती। अपने आदमियों के नाम फर्जी बेनामे भी कराए गए, जिसके विरोध में सन 2006 में अमरनाथ पुत्र स्वर्गीय बालकिशन ने न्यायालय में केस दर्ज किया था, लेकिन भूमाफियाओं के लोगों ने अमरनाथ के केस की संपूर्ण पैरवी नहीं होने दी, जिसके कारण वह केस 2017 में दाखिल खारिज हो गया और वहां के लोगों ने मंदिर परिसर की भूमि पर निर्माण कर 4 दुकानें, एक हवेली मंडप बनाया और हवेली मंडप के अंदर पक्के कुएं को बंद कर अवयव होटल खोल लिया गया, जिसमें ज्ञात हुआ है कि देह व्यापार किया जाता है। वह मंदिर परिसर के बराबर में 2 दुकानें, 2 मंजिला पक्का मकान बनाकर मंदिर प्रांगण के समीप ठेका भी चालू करा लिया गया है और धर्मशाला के बराबर में लोहे का एक खोखा रखकर धर्मशाला को भी घेर लिया गया है। दीपक कुमार बड़गुजर पर पोता व पूनम बड़गुजर हम परपोती स्वर्गीय इंद्रमल बड़गुजर ने बताया कि हमारे स्वर्गीय अमरनाथ ताऊ की मृत्यु के बाद हमें समस्त बातों की जानकारी प्राप्त हुई। तब हमने स्वर्गीय अमरनाथ ताऊ द्वारा किए गए केस को सन 2022 में रीओपन करा लिया और अपनी अर्जी ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी को भी डाली, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी बताया कि 2 मई 2022 को राज्य मंत्री दिनेश खटीक को भी अपनी अर्जी दी थी, जिसकी जानकारी पाते ही राज्य मंत्री ने तुरंत जिलाधिकारी को इस बात की सूचना दी और जिलाधिकारी ने इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पटवारी को भी बुलाया और पटवारी मौके पर पहुंचकर और दिए हुए घर के एड्रेस पर पहुंचे और हम सारे कागज परिवार के सामने लेकर चले गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर भूमाफियाओं के आदमी द्वारा हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और हमें पीछे हटने के लिए भी कहा जा रहा है। समस्त खटीक समाज केंद्र व राज्य सरकार से पूर्वजों द्वारा बनाए गए शिव मंदिर परिसर की समस्त भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटाने की अपील करते हैं। मेरा नाम दीपक बड़गुजर है और मैं दिलावर पैलेस रोटा रोड का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम रामनाथ बड़गुजर व मेरे परदादा का नाम इंद्रमल बड़गुजर था, जो जाति के खटीक थे। उन्होंने सन 19 जनवरी 1917 में एक शिव मंदिर बनाया था, बाग बगीचा, कुआं और धर्मशाला, कोठरी और पानी का प्याऊ बनाया था, जिसका खसरा नंबर 254/1 है और वो ज़मीन अनूप नगर फाजिलपुर रोटा रोड मेन रोड पर स्थित है, जिसका रकबा 0.1280 हेक्टेयर के लगभग है। उस भूमि पर मेरे परदादा ने अपने रिश्तेदारों को प्रबंधक बना दिया गया था। प्रबंधक की मृत्यु के बाद 2000 से वहाँ पर कुछ भूमाफिया थे, जिनका नाम और भूपेंद्र बाफर, अनिल मणि, योगेश वर्मा, संजय गुज्जर
ये सारे भूमाफियाओं ने वहाँ पर उस मंदिर के परिसर में व मंदिर पर निगाहें गड़ा ली और 2005 में अतिक्रमण कर लिया था, जिस वजह से समस्त खटीक बरादरी और वह मेरे परिवार के जितने बड़े बुजुर्ग थे वहाँ पर गए। उनकी किसी ने कोई बात नहीं सुनी और वहाँ पर गोली फायरिंग करनी चालू कर दी। उसके बाद में वहाँ पर फर्जी बैनामे करके निर्माण चालू कर दिया। निर्माण में वहाँ पर 4 दुकानें, एक हवेली मंडप और एक ठेका भी खोला गया है। और हवेली मंडप के अंदर जो मेरे परदादा द्वारा बनाया गया पक्का कुआं था, उसको ढककर वहाँ पर एक ओयो होटल खोल लिया और देह व्यापार किया जाता है। वह मंदिर के बराबर में जो धर्मशाला थी जो मेरे परदादा के द्वारा बनाई गई थी, वहाँ पर एक लोहे का खोखा रखकर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है और भू माफियाओं के द्वारा फर्जी बैनामे वहाँ के भी पूरी आगे तक की ज़मीन को जो खाली पड़ी है उसको तैयार कर लिए गए हैं। अगर मेरे बरादरी के मेरे चाचा जी कोई भी वहाँ पे जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है, जिस वजह से हम अपनी अपील जो है आप लोगों को बता रहे हैं और आदरणीय मोदी जी को भी बताना चाहते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है वो दिनेश खटीक जी को भी गई थी, वहाँ से रिएक्शन भी लिया गया, लेकिन जब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में पटवारी जी आए, वहाँ का सर्वे करके गए, लेके भी चले गए, उसके बाद में आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहीं पर सारा काम जो है ब्लॉक कर दिया गया है। आगे के लिए हम आपसे विनती करते हैं कि इसको देखा जाए और हमारी सूचना योग्य और मोदी जी तक पहुँचाई जाए।